अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। जनाब इस बार कंट्री मेरे पास है जी स्पेन। ठीक है, स्पेन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, दिलकश कंट्री। बहुत से फेस्टिवल की वजह से मशहूर है, बहुत से इवेंट्स की वजह से मशहूर है, फुटबॉल की वजह से मशहूर है। कल्चर देखना है, इटली और स्पेन और फ्रांस और जर्मनी, ये चार चीज़ें हैं। और भी बहुत से कल्चर हैं यूरोप में, लेकिन जो स्पेन है जी, क्या बात है। गरनाता हो, चाहे स्पेन की प्यारी प्यारी नहरें हो, कुछ भी हो, स्पेन सबसे आ गया जनाब। दोस्तों इसके मैंने टूरिस्ट शंजन वीज़ा की बात ऑलरेडी कर ली है आप लोगों से, इसी चैनल में उसकी वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने इसके रिटायरमेंट एनएलवी वीज़ा पे भी बात कर ली है, वो भी इसी चैनल में है, उसको भी अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें। और लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था कि इसके जितने टाइप्स हैं, इसके वीज़ा टाइप्स कौन कौन सी, उस पर मैंने बात की थी और ये भी बताया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाकायदा तौर पे अगर आज हम बात करें तो आज हम इसके स्टडी वीज़ा की बात करेंगे। ठीक है, बिज़नेस वीज़ा है इसका, जॉब वर्क वीज़ा है, और भी बहुत से वीज़ाज़ हैं। हम उनको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। स्टडी वीज़ा, एजुकेशन, तालीम। दोस्तों स्पेन में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। उनकी टॉप रैंकिंग इस कॉन्टेक्स्ट में है कि वहाँ पे रिसर्च होती है, वहाँ पे रिसर्च पे काम होता है, लोग वहाँ पे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं या स्कॉलर्स हैं उनका ताल्लुक है, तो पाकिस्तान में बहुत सी तादाद है जो स्पेन जाती है, बहुत सी तादाद है जो इटली जाती है, फ्रांस, जर्मनी, चेक रिपब्लिक और बहुत सी कंट्रीज़ में जाती हैं। तो स्पेन का वीज़ा जो है वो 89% इसकी रेशियो है, और हर उस शख्स को, हर उस स्टूडेंट को मिल सकता है जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक करेगा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मैं बड़ा प्रिसाइजली, कंसाइजली और टू द पॉइंट बात करता हूँ। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, सीधी 2+2=4 पे बात करता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि दो चीज़ों पे काम करना होता है, इसके कवर लेटर पे और इसके सीवी पे। अगर आपने कवर लेटर बनाने में, आप अगर कवर लेटर में ये बात बताने में कामयाब हो गए कि भाई स्पेन मेरे लिए बेस्ट है, परफेक्ट है, मेरा जो जो सिलेबस है, जो मेरा सब्जेक्ट है, मेरा जो एरिया ऑफ स्टडी है, रिसर्च एरिया है, वो इस पे बिल्कुल फिट है, और उसके बाद मैं अपने कंट्री में आके वॉक ऑफ लाइफ में शरीक हो जाऊँगा और ये मेरे लिए बहुत ही बेटर चांस है, तो आपका वीज़ा पक्का है। इसके साथ साथ सीवी होती है दोस्तों, जो यूरो पास फॉर्मेट की सीवी होती है। वो ऐसी सीवी होती है जिस पे आप काम करते हैं कि आपने कोई पब्लिकेशन की है, आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है, पढ़ाया है, पढ़ा है, रिसर्च किया है, किस किस इंस्टीट्यूशन से आपका आपका बैचलर है, मास्टर है, जो भी है। तो आपने एकेडमिकली और अपने रिसर्च की बेस पे दो चीज़ों पे उसको परफेक्ट बनाना होता है। फॉर्मेट उसका यूरोपियन स्टाइल यूरो पास सीवी है। ठीक है, अब आपने ये दोनों चीज़ें परफेक्ट बना ली। अब आप दो तरीके से पहले एडमिशन सिक्योर करेंगे। पहला तरीका तो ये है कि आप प्रोफेसर्स को सू करेंगे, उनको डायरेक्ट उनसे बातचीत करेंगे, उनसे कहेंगे प्यारे भाई, उस्ताद मोहतरम, आप हमारी जान है, आप सब कुछ है, स्पेन के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और मेरा सब्जेक्ट चाहे वो बिज़नेस का है या आर्कियोलॉजी का है, एंथ्रोपोलॉजी का है या बायोलॉजिकल साइंसेज का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी, वॉट एवर, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो भी एरिया ऑफ स्टडी है, अगर वो उसके रिलेटेड प्रोफेसर है तो आप उससे बात करेंगे, उससे कहेंगे कि उस्ताद मोहतरम मुझे बैचलर के लिए या मास्टर, बल्कि बेसिकली वो मास्टर्स पीएचडी के लिए होता है, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए भी आप उसको सू कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा फील्ड आपसे मिलता जुलता है, तो बराह करम आप इस मेरी सीवी को देखें, मेरे कवर लेटर को देखें, मेरी एकेडमिक जो रिकॉर्ड है उसको देखें, तो फिर अगर मैं आप पे फिट बैठता हूँ तो आप मुझे एक्सेप्ट कर लें, और मैं आपके इंस्टीट्यूशन में आपकी सुपरविजन में पढ़ना चाहता हूँ। जब सुपरविजन का जिक्र हो तो ग्रेट सुपरविजन लिखना मत भूलिएगा। अच्छा जी, दूसरा तरीका ये होता है जनाब अली कि आपने स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे जब एडमिशन ओपन होता है वहाँ पे अप्लाई करना होता है, विद द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, विद द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल ऑफ योर एकेडमिक रिकॉर्ड, आपकी सीवी, आपका जो भी आपका बैकग्राउंड है स्टडी में, अगर वो परफेक्ट है और उस पर पूरा उतरता है तो फिर आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं। एज़ फार एज एप्लीकेशन ऑफ एडमिशन इज़ कंसर्न, आपको बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जो फ्री हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटी 50 यूरो से लेकर 100 यूरो, 80 यूरो या 100 या 150 यूरो तक भी आपको पे करना होता है, तो वहाँ पे आपको पैसे देने होते हैं। अच्छा जी, आपने सारा अप्लाई किया, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया, अपने फॉर्म को भरा, उसको जनरेट किया, अपने सिग्नेचर किया और फिर छोड़ दिया। जब आपका वहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो जाता है,
आप उन पे पूरा उतरते हैं या आपको प्रोफेसर मिल जाता है जो आपकी जैसे कहते हैं बैक पे आपकी सपोर्ट करता है, तो फिर क्या होता है जनाब, वो आपको एक एडमिशन ऑफ़र लेटर जारी करते हैं। जब एडमिशन ऑफ़र लेटर आपको जारी हो जाता है तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में पहला स्टेप जो होता है ना वो पूरा हो जाता है। अब आप यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्पेन स्टडी वीज़ा, जो कि शेंजन जोन में आता है। अभी इस सिलसिले में बहुत सी आगे कैटेगरी हैं, क्या ये सी वीज़ा है या डी वीज़ा है या नेशनल वीज़ा है, जो भी। फॉर एग्जांपल अगर 90 डेज से नीचे है तो वो सी वीज़ा है, डी वीज़ा लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, ठीक है। वो एक अलग चीज़ चली जाती है कि आप 3 माह के लिए जा रहे हैं, साल के लिए जा रहे हैं, 2 साल के लिए जा रहे हैं, 3 साल के लिए जा रहे हैं, 4 साल के लिए जा रहे हैं, जितना भी आपका ड्यूरेशन है वो ये फाइनलाइज करता है कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर, अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को इनलाइन करना होता है। उसमें जनाब आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट, आपके एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, इनलाइन होने चाहिए, और इसके साथ साथ आपने उनको अटेस्ट या वेरिफिकेशन आपकी करवाई हो ICBC से, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, जिसे हम मोफा बोलते हैं। इसके साथ साथ जनाब आपकी HEC से जब ये सारा काम कर चुके हों, फिर आपने एक बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी होती है। वो ये डिसाइड करती है कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं, वहाँ पे कितने जो आपकी फ़ीस है, क्या आप उसको मीट करते हैं या नहीं करते। अगर तो आप उसको मीट करते हैं, पूरा मीट करते हैं, तो देन यू आर एलिजिबल। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, समटाइम ऐसा होता है कि आप पहले फ़ीस पे कर देते हैं और फिर आपको एडमिशन ऑफर लेटर जारी होता है। समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं तो आपको पहले पे नहीं करना होता, आपको सिर्फ एडमिशन ऑफर लेटर आता है। इसकी ज़रा इसको ज़हननशीं कर लें। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें होगी, उसके बाद क्या होता है जनाब, आपने अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो हो गए आपने उनको प्रिपेयर करना होता है, बैंक स्टेटमेंट, ये सारा, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी मोफा से टेस्टेड होना है। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पूरे हो गए। उसके बाद जनाब आपने अपनी अपॉइंटमेंट श्योर करनी होती है, अपॉइंटमेंट लेनी होती। अपॉइंटमेंट के लिए BLS इंटरनेशनल इनकी वेबसाइट पे आपने जाना होता है और वहाँ पे जाके आपने अपनी अपॉइंटमेंट सिक्योर करनी। 1-1.5 माह पहले आप अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि 1-1.5 माह लगता है। अब आपने जनाब अपॉइंटमेंट ले ली। अपॉइंटमेंट के लिए एक फॉर्म होता है जिसको आपने फिल करना होता है, वो जनरेटेड फॉर्म होता है। वहाँ पे आपकी तस्वीर, आपका पासपोर्ट नंबर, आपके नेम के स्पेलिंग, सारा कुछ वहाँ पे, और किस पर्पज़ के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं ये सारा कुछ आपने वहाँ पे लिखना होता है। अब जनाब वो भी काम हो गया। अब आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ विद द स्ट्रेंथ ऑफ योर एकेडमिक बैकग्राउंड, एडमिशन ऑफर लेटर, आपने वहाँ पे चले जाना होता है। वहाँ जाके आपका हल्का फुल्का सा इंटरव्यू होता है। 90 यूरो सिंगल एंट्री की फ़ीस है, बिलो जो 90 डेज़ है। अगर आप उससे ज़्यादा हो तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी, अगर आपके डेज ज़्यादा हैं तो, ठीक है। अब आपको वीज़ा मिल जाता है। उससे पहले आपने टिकट लेनी होती है। टिकट वो आपने डेट की लेनी होती है कि जब आपको पता हो कि अगर 1-1.5 माह के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाना है तो समझ लें कि आपने 1.25 माह या 2 माह की टिकट लेनी होती है, ठीक है, ताकि आपकी डेट जो है वो ज़ाया ना हो और आप एक्यूरेट टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाएं। अब जनाब आपको वीज़ा अवार्ड हो गया। अब आप जाएंगे वहाँ पे, पढ़ेंगे, और उसके बाद आपका रेजिडेंट परमिट और वो सारे मामला स्पेन के अंदर ही हल होंगे। दोस्तों यही प्रोसेस है, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा प्रोसेस नहीं। एज़ फार एज मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, कोई लॉयर नहीं हूँ। आपको गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो, और ये हमेशा के लिए मेरा डिस्क्लेमर है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।